नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 यानी 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है और ये वर्णित है अनुच्छेद 75(4) में। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार क्या आवश्यक है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है और अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है तथा एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का रहा है। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए। मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल श्री जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री
राजकुमारी अमृत कौर थीं। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल। श्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66, इंदिरा गांधी 66 से 77, मोरारजी देसाई 77 से 79, चौधरी चरण सिंह 79 से 80, इंदिरा गांधी फिर 80 से 84, ये दोबारा इनका कार्यकाल आता है। और यहाँ पर देखिए पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हम बाद में देखेंगे। राजीव गांधी 84 से 89, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90, चंद्रशेखर 90 से 91, ये छोटे छोटे कार्यकाल के लिए बने हैं। पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 96 जो इनका 13 दिन का कार्यकाल रहा, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996। HD देवगौड़ा 96 से 97, IK गुजराल 97 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा सत्ता में आते हैं 98 से 99, और फिर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी 99 से 2004, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014, और श्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अब तक संभाल रहे हैं। चलिए अब वो पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन, श्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री ये मोरारजी देसाई। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये नोट करते जाएं आप साथ में। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का अभी बताया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। पद ग्रहण करते समय जो विधानसभा सदस्य थे तो ये थे HD देवगौड़ा। तीन प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र है एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा। चलिए, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति ये सारे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ध्यान रखना है, निर्वाचित नहीं होते। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो कितनी भी बार हो सकता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री। कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो प्रधानमंत्री है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य।
इनमें से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो देखिए, पहले जवाहरलाल नेहरू आते हैं वैसे, फिर इनके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी, और फिर आते हैं मोरारजी देसाई, और फिर चौधरी चरण सिंह। तो 2, 1, 3, 4 सही हो जाता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल, और निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75, 75। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता? ये कई बार पूछा गया है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। उच्च सदन मतलब राज्यसभा। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता। इनमें से कोई भी सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है? नहीं। इस विषय में वो भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। तो ये आपका सही है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था? तो वो इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन था? HD देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र किसे देना पड़ा? सबको। चौधरी चरण सिंह, HD देवगौड़ा, चंद्रशेखर। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 84 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे ये। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन था? अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए? अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने वाले से के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो भारतीय जनता पार्टी। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए थे? ठीक है, एक है अविश्वास मत प्रस्ताव आना, ठीक है, और एक पराजित होना। तो ये पराजित कौन कौन हुए थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित है? तो मंत्रिपरिषद में।
भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? लोकसभा। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है मंत्रिमंडल से अधिक। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो संसदीय सचिव शामिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। भारत के वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त होना होगा 6 मास बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75 यानी 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 74, 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। चलिए, तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।